नमस्कार, एनर्जी मीटर में आपका स्वागत है। मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। आज के कारोबार में कच्चे तेल में सुस्ती दिख रही है। एमसीएक्स पर कच्चे तेल का भाव 5400 रुपये के करीब चल रहा है। वहीं नेचुरल गैस की बात करें तो यहां पर भी हल्की सी रिकवरी आती हुई दिख रही है। एमसीएक्स पर नेचुरल गैस 268 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। ऐसे में कच्चा तेल और नेचुरल गैस में ट्रेडर्स को क्या रणनीति अपनानी चाहिए, इसका ओवरऑल आउटलुक क्या रहेगा, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं ट्रेडबुल सिक्योरिटीज के सीनियर कमोडिटी रिसर्च एनालिस्ट भाविक पटेल जी। भाविक सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द बोनस में। गुड आफ्टरनून, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। जी सर, एमसीएक्स पर देख रहे हैं कि कच्चे तेल में सुस्ती दिख रही है सर, क्या वजह लग रही है? देखिए, एमसीएक्स में अगर आज हम देखें तो ओपनिंग थोड़ा पॉजिटिव था, क्योंकि बातें चल रही है ट्रेड टैरिफ की कि शायद आगे जाके शायद डील हो सकता है। बट अगर चाइना की वहाँ से देखें तो उन्होंने बोला है कि अभी कोई बात नहीं हो रही है। हालांकि ट्रंप ने बताया कि ट्रेड की बातें हो रही है, बट यूएस के ट्रेजरी सेक्रेटरी ने भी बताया कि अभी चाइना से कोई ट्रेड टॉक नहीं चल रही है। तो उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि वापस से दबाव आ चुका है कच्चे तेल में, क्योंकि अगर ट्रेड की टैरिफ रहेगी तो डिमांड जो है वो कहीं ना कहीं कम ही होने वाली है। तो इसी की वजह से कहीं भी हम प्रोग्रेस नहीं देख रहे ट्रेड टॉक की वजह से, जिसकी वजह से कच्चे तेल में भी थोड़ा दबाव है। टेक्निकली भी अगर हम देखें तो एमसीएक्स में 5450 का एक स्ट्रॉन्ग हर्डल है। आई थिंक जब तक इसके ऊपर नहीं जाता तब तक नहीं लग रहा है कि कच्चे तेल में ज्यादा तेजी देखने को मिल सकती है। फिलहाल अभी कोई पॉजिटिव न्यूज़ है नहीं कच्चे तेल में। 5 मई से हम देख रहे हैं कि ओपेक प्लस ने जो प्रोडक्शन बढ़ाने वाला है वो भी आएगा मार्केट में, तो उसकी वजह से भी थोड़े ओवर सप्लाई दिख सकता है। तो आई थिंक लैक ऑफ कोई पॉजिटिव न्यूज़ है, जिसकी वजह से कच्चे तेल में कोई तेज़ी नहीं दिख रही है। तो एक्सपेक्टेड है कि ये जो गिरावट है वो कंटिन्यू रह सकती है। मे बी 5300 से 5280 की लेवल भी हम देख सकते हैं। तो ओवरऑल लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में कच्चे तेल में जो ट्रेंड रहेगा वो वीक ही रहेगा। जी सर, बिल्कुल। ओपेक प्लस ने तेल उत्पादन बढ़ाने की भी योजना बनाई है। टैरिफ वॉर भी चल रहा है, रशिया और यूक्रेन वॉर भी चल रहा है लगातार। सर, इसको लॉन्ग टर्म में अगर आप देखें कच्चे तेल की कीमतों पर सर इसका कितना असर पड़ेगा? देखिए, रशिया और यूक्रेन जैसा आपने बताया, वहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि कोई भी अभी फिलहाल पीस टॉक दिख नहीं रहा है। आई थिंक यूएस भी अगर देखें तो थोड़ा अभी उनकी भी पेशेंस कम हो रही है। तो आगे जाके भी नहीं लग रहा है कि वहाँ से कोई पॉजिटिव न्यूज आ सकता है। यूएस ईरान की बात करें तो वहाँ पे भी अभी कोई फिलहाल ऐसे कोई पॉजिटिव टॉक्स नहीं है। तो आगे जाके भी मुझे लग रहा है कि कच्चे तेल में अनलेस एंड अनटिल कहीं ना कहीं थोड़ा पीस टॉक आते हैं तो शायद पॉजिटिव न्यूज हो सकती है। अदरवाइज ये ट्रेड टैरिफ जो है वो कहीं ना कहीं डील होती है तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा पॉजिटिव सेंटिमेंट वाइज हो सकता है। अदरवाइज अगर देखें तो जो मई में ओपेक प्लस के प्रोडक्शन आउटपुट बढ़ने वाले हैं, और जिस हिसाब से ट्रेड टैरिफ की वजह से जो इकोनॉमीज है वो एक्सपेक्टेड है कि वो थोड़ी श्रिंक होगी, तो उसकी वजह से डिमांड भी कम हो गई। तो ये शॉर्ट टर्म में इसीलिए लग रहा है कि कच्चे तेल में अभी फिलहाल कोई पॉजिटिव ट्रिगर नहीं है अनलेस एंड अनटिल यूएस की इन्वेंट्री कम आए। बट वो भी एक आई थिंक वेरी शॉर्ट एक उछाल ही रहेगा। तो ओवरऑल अगर ज्यादा लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल रैली हमें देखनी है कच्चे तेल में, तो आई थिंक कहीं ना कहीं प्रोग्रेस ट्रेड टॉक्स में होगी तो ही हमें पॉजिटिव न्यूज दिखेगी। अदरवाइज लग रहा है कि थोड़ा कॉन्सोलिडेट होगा और थोड़ा वीक ही रहेगा। जी सर, शॉर्ट टर्म में कच्चे तेल का आउटलुक क्या रहेगा? शॉर्ट टर्म में अगर देखें तो आई थिंक 5450 से 5500 के ऊपर जब तक सस्टेन नहीं कर पा रहा है तब तक मुझे लग रहा है कच्चे तेल वीक ही रहेगा। शॉर्ट टर्म में नीचे मुझे लग रहा है टारगेट 5200 से 5150 भी आ सकते हैं। तो आई थिंक शॉर्ट टर्म में कच्चे तेल में दबाव ही रहेगा, ये एक्सपेक्टेशन है। जी सर, अब नेचुरल गैस पर भी बात कर लेते हैं। शॉर्ट टर्म में नेचुरल गैस की कीमतों का आउटलुक क्या रहेगा सर? देखिए, नेचुरल गैस में हमने काफी भारी गिरावट देखी है। अगर हम देखें तो 370 से लगातार 257, मतलब 100 रुपए की गिरावट देख चुके हैं। फंडामेंटल्स अगर देखें तो अभी भी वीक है, क्योंकि ओवरऑल वेदर फोरकास्ट है वो थोड़ी वीक ही दिखा रहा है। पर कहीं ना कहीं अभी ओवरसोल्ड में आ चुका है, तो यहाँ से मुझे नहीं लग रहा है कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल हो सकता है। तो शॉर्ट टर्म में लग रहा है कि थोड़ा बहुत यहाँ से शॉर्ट कवरिंग, मतलब थोड़ा उछाल जरूर से देख सकते हैं। ओवरऑल यहाँ से एक्सपेक्टेशन नहीं कि नई और शॉर्ट पोजीशंस बन सकती है। अगर किसी को भी शॉर्ट पोजीशन बनानी है तो मुझे लग रहा है थोड़ा वेट करना चाहिए। बट वेरी शॉर्ट टर्म में लग रहा है कि नेचुरल गैस में हमें थोड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। जी सर, बिल्कुल शॉर्ट टर्म में थोड़ी सी तेज़ी देखने को मिल सकती है। सर, कच्चे तेल और नेचुरल गैस में आज के लिए कोई ट्रेडिंग कॉल्स हैं?
देखिए थोड़ा दोनों में हम अगर देखें तो वॉलेटिलिटी थोड़ी है, इसी वजह से ऑप्शन वाया ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो नेचुरल गैस सबसे पहले की बात करें तो मुझे लग रहा है नेचुरल गैस में 270 का जो कॉल ऑप्शन है 23 मई का, वो बाय कर सकते हैं 19 के करीब। 17 का इंट्राडे स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट रहेगा 23 का। और कच्चे तेल में देखें तो कच्चे तेल में अभी भी लग रहा है कि वीकनेस जो है वो कंटिन्यू रह सकती है। एक्सपेक्टेशन है कि 5300 तक देख सकते हैं लेवल्स। तो 5300 का जो पुट ऑप्शन है 15 मई का, वो बाय कर सकते हैं 150 के करीब 200 के लक्ष्य के लिए, और 120 का स्टॉप लॉस रहेगा। जी, मैं भी दर्शकों के लिए जुड़ा वापस से दोहरा देता हूँ जो सर ने कॉल्स दिए हैं। 5300 का पुट ऑप्शन आप बाय कर सकते हैं 150 पर, और जो इसके अलावा स्टॉप लॉस लगाना है 120 का और टारगेट रहेगा 200 का। ये क्रूड ऑयल का कॉल था। इसके अलावा आप नेचुरल गैस पर भी जो है नेचुरल गैस पर भी आप बाय करके चल सकते हैं। इसका जो है नेचुरल गैस पर भी बाय करके चल सकते हैं 277 का कॉल ऑप्शन 19 पर, और खरीदार और जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 17 का रहेगा, टारगेट जो रहेगा वो 23 का। ध्यान रहे स्टॉप लॉस लगाना ना भूलें, क्योंकि ज़्यादा नुकसान हो सकता है, नुकसान ज़्यादा ना हो इससे बचने के लिए स्टॉप लॉस लगाना बेहद ही अनिवार्य और इम्पॉर्टेंट हो जाता है। भाविक सर, बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में जुड़ने के लिए। थैंक यू।